तारीख थी 29 अप्रैल 2019। उस दिन जी सेंट्रिक यूट्यूब चैनल की स्थापना हुई, चैनल क्रिएट हुआ और ठीक 1 और 2 दिनों के बाद मेरा नेटवर्क थ्योरी के अनाउंसमेंट के साथ में पहला वीडियो आता है। और वो दिन है, ये आज का दिन है। इतने सालों में आपने भरपूर प्यार दिया है। हम डटे हुए हैं अपने कंटेंट को लेके, अदरवाइज बहुत सारी कोचिंगों का हाल आपने देख रखा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज मैं कोई कंटेंट पढ़ाने नहीं आया हूँ, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं बताने आया हूँ जी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म की कहानी थोड़ी बहुत, और उसके साथ साथ जो जी सेंट्रिक पर ऑफर निकला हुआ है उसके बारे में भी, मैं कोर्सेज के बारे में भी डिटेलिंग बताऊंगा आपको। और थोड़ी सी कहानी भी बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें हुई और क्या कमियां थी जिसको हमने फुलफिल किया, और ये प्लेटफॉर्म आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि जो कमियां थी वो आज भी कमियां बनी हुई है और उन्हीं को हम फुलफिलमेंट करते आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सेंटर का प्लेटफॉर्म बना था, मैंने तारीख बता दी है। उसके बाद हमने 2020 में, बिफोर कोविड 2020 में कोविड का लॉकडाउन लगने के ठीक 2 महीने पहले 10 जनवरी 2020 को हमने हमारे कोर्सेस लॉन्च किए। और पहली बार एजुकेशन सेक्टर में, हो सकता है बाकी सेक्टर में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पे काम हो रहा था, बट यकीन मानिए जो मुझे पता है जितने भी बड़े जाइंट से कोई भी जी सेंट्रिक के पहले 10 जनवरी 2020 के पहले एप्लीकेशन पे कोर्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। एप्लीकेशंस पहले क्या चलता था, जी ड्राइव चलता था। ड्राइव ड्राइव खरीदनी पड़ती थी। देखिए जी ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्या होता था, या हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव कोर्स, इस तरह के कोर्सेस चले करते थे। उन कोर्सेस में जब तक पूरा फैकल्टी रिकॉर्ड करके देता था उस हार्ड डिस्क में, और फिर आप तक कुरियर होता था और आप जाके देखते थे। उसके बाद आया थोड़ा सा गूगल ड्राइव वाला कि वहां पे इंक्रिप्टेड करके आपको दिया जाता था। ये दो मॉडल चला करते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम हमारा जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पे उतारेंगे। और उस टाइम पर जो एप्लीकेशंस थी वो आज के जैसे एप्लीकेशन नहीं होती थी इतनी स्मूथ। जो पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को जानते होंगे कि कई कठिनाई आई हमें एप्लीकेशंस में। और बट डेफिनेटली हमने दृढ़ निश्चय किया था कि भाई एप्लीकेशन पे ही कोर्सेस आए, ताकि यहाँ रिकॉर्ड हो, सुबह रिकॉर्ड हो और शाम तक इंडिया के हर कोने तक पहुंचे। और वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा। थोड़ी सी स्पीड में, डेटा में थोड़े से इश्यूज आए, रिजोल्यूशन के सेटिंग में आए, स्पीड को लेके इश्यूज आए, तमाम आए। बट वो धीरे 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 करके एक एक चीज को हम एंटरटेन करते रहे, हम काउंटर करते रहे और हर चीज सुधारी। और उसके बाद हमने शुरुआत करी जी सेंटर की। देखिए क्या होता था, इसके पहले भी मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि भाई पहले आपका ऑफलाइन पैटर्न होता था। एक बहुत फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में आपको पढ़ाया जाता था। उतने ही आवर्स आप 7 8 10 महीने में कवर कर लेते थे और आराम से गेट एग्जाम में अपियर होते थे। बट एडटेक की जब इंडस्ट्री आई, जहां पे घंटे के हिसाब से कंटेंट को जांचा गया, उसकी क्वांटिटी से उसकी क्वालिटी को चेक किया गया, तब स्टूडेंट पे ये बहुत भारी पड़ने लगा। और हमने क्या किया, सारे प्लेटफॉर्म की स्टडी करी पहले कि ऑफलाइन में किस तरह की कमियां हैं, कहाँ क्वेश्चंस कम कराए जा रहे हैं, कहाँ थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जा रही है, उन सब चीज को लेके और हमने 30 मिनट्स के वीडियो के साथ में शुरुआत करी। हमारे वीडियो शुरुआत से 30 मिनट से ऊपर के नहीं है। कोई वीडियो हो सकता है 35 का हो, 40 का हो, कोई कॉन्सेप्ट बीच में नहीं छोड़ सकते। बट ज्यादातर कोशिश करिए कि 25 से 30 मिनट के बीच में ही आपको वीडियो प्रोवाइड करे। क्योंकि साइंस ये कहता है कि भाई जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आपका 40 मिनट्स तक एक कंसंट्रेशन के साथ में चीजें देख सकते हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि 30 40 मिनट से ऊपर के वीडियो नहीं बनने चाहिए। इवन 25 30 की रेंज रखी जाए। साथ में एक चीज और कमी होती थी कि कई बार मटेरियल तो बहुत होता था स्टूडेंट के पास में, बट मटेरियल लगा नहीं पाता था। उतना मटेरियल वो रखा है उसके पास में, फोल्डर बना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल रखा है, बट उसको एग्जीक्यूशन में कभी नहीं लाता था। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, वैसे भी प्रिंटिंग कॉस्ट अपने को ज्यादा पड़ेगी, तो वो सारा साइड में रख के जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा उसी टाइम पे करवा दो। और क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कहता है कि बस वैल्यू बदल दी और क्वेश्चन बढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं, जो ना कम कम क्वांटिटी में, इतना करा दे कि स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट फील करने लगे, दैट्स इट। और उसमें तीनों ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट हो, अगर जो कॉमन सब्जेक्ट है और कोर सब्जेक्ट है तो जितने भी स्टैंडर्ड किताब है उनका अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल भी का भी समावेश हो। तो एक स्टैंडर्ड एसओपी बनाई। और उसके बाद बारी आती है कि भाई फैकल्टी का रिक्रूटमेंट कैसे करें। चूंकि मैं बहुत सालों से ऑफलाइन इंडस्ट्रीज में पढ़ाया हूं, 35 40 शहर घुमा हूं, तो मुझे स्टूडेंट्स का नब्ज भी पता था। और बहुत सारे फैकल्टी से मेरा कांटेक्ट था जिन्होंने
इसलिए नहीं कि पैसे के लिए शूट किया, हमारे एक व्यवहार की वजह से या हमारे जो टर्म्स इतने अच्छे रहे, दोस्ती यारियां इतनी अच्छी रही उन लोगों से, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम पे हम नए नए थे, तो बहुत कम प्राइस में उन्होंने शूट किया हमारे लिए और बहुत बढ़िया तरीके से शूट किया। उसके बाद आपके जो फीडबैक आए उसके हिसाब से हमने कुछ कुछ फैकल्टीज भी रिप्लेस करी और इंप्रूव करते गए चीजों को। उसके बाद हमने पीवाईक्यू, तीनों ब्रांच का पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, ताकि आपके लिए क्या रहे, प्रैक्टिस वहीं के वहीं रहे। इसलिए जी सेंट्रिक कोर्स की एक विशेषता यह है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो कंप्लीटनेस वाला फील देगा आपको, क्योंकि चारों तरफ से जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उस कॉन्सेप्ट में, वो सब के सब एक जगह आपको मिल जाए, ताकि आपको वापस से कोई यूट्यूब सर्च नहीं करना पड़े कोर्स पढ़ने के बाद में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं भी सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। तो हमारा जो मुद्दा था कि भाई गेट एग्जामिनेशन स्टूडेंट का एक, क्योंकि 700-800 घंटे का सिलेबस होता है, तो जोश तो आता है स्टूडेंट को 100 घंटे तक, उसके बाद वो जोश डाउन हो जाता है, फिर धीरे 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 वो 4-5 सब्जेक्ट के साथ में एग्जाम लिखता है। ऐसा नहीं हो, कंटेंट इतना डाइजेस्टिव हो या इतना फुलफिलमेंट वाला हो कि उसे मजा आने लगे, उसे अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़े अगला लेक्चर देखने के लिए, वो तुरंत इंटरेस्ट के साथ में ही अगला लेक्चर देखे। और हमें बहुत खुशी मिलती है जब स्टूडेंट बोलता है कि सर एक सीटिंग में हमने लगातार 10 वीडियो देख डाले। और इवन माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट अगर देख लेते हो तो फिर तो क्या ही बात है, तब और ज्यादा खुशी मिलती है। तो हमने हर एक सब्जेक्ट को इंटरटेनमेंट नहीं बनाया, भाई इंटरटेनमेंट के लिए दूसरे साधन अवेलेबल है, हमने उसको टेक्निकल भाषा में ही इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है कि वो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत नॉलेजेबल रहेगा। और 30 मिनट्स के विंडो में आप ये मान के चलो कि बाकी जगह कंपेयर करके देख लेना, 1 घंटे के बराबर है, और प्योर रिकॉर्डिंग है। फैकल्टी को प्योर रिकॉर्डिंग करने में बहुत एफर्ट लगता है, एक एक सब्जेक्ट को तैयार होने में 3-3 महीने, 4-4 महीने, और मुझे तो मशीन में 8 महीने का टाइम लगा, क्योंकि पूरी चीज हमें जो जो चीज हो सकती है वो सब के सब लेके आनी थी। इस वजह से सब्जेक्ट बहुत इंफॉर्मेटिव बने, और यकीन मानिए कि 30 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटे का कंटेंट है। कॉपी आपकी इतनी भर जाएगी देखने में इतना, और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा करके पढ़ाया है, उतना जितना एग्जाम के रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक बच्चा ट्यूशन क्यों जाता है, भाई उसका टाइम बचाने के लिए, और साथ में ये कि भाई इफेक्टिव पढ़ाई हो सके, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो सके। तो अननेसेसरी का वो इस सब बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, ये सब बिल्कुल नहीं किया। हम जो जानते हैं वो पढ़ाएंगे, हमने वो पढ़ाया है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके रैंक के लिए जरूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन वाले हॉल में बैठकर अगर क्वेश्चन नहीं बना किसी कंटेंट से, तो फिर यूजलेस कंटेंट है। क्वेश्चन ना बनने के कई कारण हो सकते हैं, बट ये मान के चलिए कि स्टूडेंट को लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे कॉन्फिडेंस के साथ में मैं बनाने के कैपेबल हूं। इतना कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कंटेंट में। इसलिए जी सेंटर का जो प्लेटफॉर्म, नए स्टूडेंट कोई सुन रहे होंगे तो 30 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बनाया, मजेदार तरीके से 3500 न्यूमेरिकल, 3500 प्लस न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। गिने हुए न्यूमेरिकल है, अंदाजे से नहीं लिखे हैं, एवरी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या ईसी में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी हम लोगों ने, जो भी फैकल्टी को बुलाया, उसको ये बोला गया कि आपको 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाना है। कैमरे के उस पार कौन पढ़ रहा है, आप ये मान के चलो कि भाई वो 12वीं करा हुआ है, फर्स्ट ईयर में है, बस उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। हर छोटी चीज वहीं पे कवर करना है, एक दूसरे के सब्जेक्ट के भरोसे नहीं छोड़ देना है कि चलो ये वाली चीज उस फैकल्टी ने पढ़ा दी होगी या आपको आती होगी, तो एज्यूम करके कुछ नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक का फील देना है। और फिर हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल में यह है कि प्योर रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि हमने जो फैकल्टी से शूट करवाया जब वो उसके बेस्ट जोन में है तब शूट करवाया है, और स्टूडेंट जब अपने बेस्ट माइंड में है। क्योंकि देखिए गेट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, वो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, वर्किंग में, ड्रॉप में, किसको कैसा टाइम मिल रहा है, किसी का रात का पढ़ने का टाइम है, किसी का दिन का पढ़ने का टाइम है, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहा है, कोई लेट नाइट स्टडी कर रहा है, हमें नहीं पता। बट हम स्टूडेंट को यही एडवाइस करते हैं, जब आप बेस्ट माइंड में हो, अपने बेस्ट माइंड फ्रेम में हो, तब पढ़ाई करो। क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो तभी रिकॉर्ड करें जब हमारे बेस्ट माइंड में है। कई बार फैकल्टी ही ने 2-2 3 दिन की छुट्टी भी ली कि सर अब थोड़ा फटीक हो रहा है, हम थोड़ा सा एंजॉय करते फिर पढ़ाएंगे। बिल्कुल, उनको एक पूरा गेस्ट हाउस दिया प्योर तरीके से, उनको जैसा आपको एंजॉयफुल तरीके से लगे, कोई नंबर ऑफ आवर्स की लिमिट नहीं, आप जहां पर लगे कि भाई स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाए उतना पढ़ाना है आपको। तो आप देखोगे फर्क, देखोगे बिल्कुल फर्क देखोगे। उसके बाद देखो हाइब्रिड मॉडल में क्या है, आप पढ़ो बढ़िया से रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में एक एक चीज पढ़ो, और साथ में कहीं पर भी डाउट्स आए, वैसे ना के बराबर डाउट्स आएंगे, आई गारंटीड, आपको एक सब्जेक्ट उठा के देख सकते हो। रिकॉर्डेड प्लस चैट बॉक्स बना हुआ है, चैट बॉक्स में ऑडियो, टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्म में
ऑडियो फॉर्म में अपना लेक्चर का नंबर, क्वेश्चन का नंबर, सब्जेक्ट का नेम लिखिए, वहां पर ऑडियो के फॉर्म में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम वहीं पे हेल्प करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले एआई फीचर भी डाल दिया था, बट एआई में अभी भी टेक्निकल चीजों में कई बार ग्लिच होता है, इसलिए आप प्रॉपर चैट बॉक्स पे डालिए। ना के बराबर जरूरत पड़ेगी आपको। मैं किस वही कई बार रिजल्ट आता है और रैंकर स्टूडेंट का जब चैट खोल के देखता तो उसने पूरे साल में मुश्किल से 4-5 डाउट पूछे होंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से बनाए कोर्सेस। उसके बाद जो फैकल्टीज मेंबर है, वो चाहे बृजकिशोर सर हो, आईआईटी दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने डिजिटल सिग्नल एनालॉग ईडीसी क्या तरीके से पढ़ाया है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें उनका एक्सपीरियंस झलकता है, उनका जो बैकग्राउंड है। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा सकता है। मैं भी कोई सब्जेक्ट अगर उठाऊं, अभी सिग्नल एंड सिस्टम उठाऊं या फिर कंट्रोल उठाऊं, और मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, कंट्रोल सिस्टम एनालॉग पढ़ाया है, मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो दिक्कत ये बात की होती है कि जब हमको बारी आई कि कौन सा सब्जेक्ट कौन फैकल्टी पढ़ाएगा, उसके लिए हमको बहुत जद्दोजहद थी कि ऐसा फैकल्टी हो जिसने ऑफलाइन में अच्छी बैचेस पढ़ाई हो, एनआईटीज का आईआईटीज का बच्चा पढ़ाया हो, वो अगर सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो मजा आ जाएगा। तो ब्रिज किशोर सर मिले हमें। उसके पहले हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की 1-2 फैकल्टी और थी, फिर हमने चीजों को रिप्लेस किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ब्रिज किशोर सर ने जो पढ़ाया है ना, आप फंडामेंटल टाइम पीरियड हो या उनके कोई भी स्केलिंग वाली चीजें हो, बिल्कुल ऐसा उठाते हैं कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल जनरलाइज मेथड से, फिर शॉर्टकट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी। उसके बाद अनंत शेखर सर ने ईएमएफटी और कम्युनिकेशन क्या जबरदस्त पढ़ाया है। उसके बाद हमने साकेत वर्मा सर से पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस जो है लेटेस्ट ईयर तक के, वो सब शूट करवा दिए हैं बढ़िया तरीके से ईएमएफटी कम्युनिकेशन में। इंग्लिश तानिया मैम ने पढ़ाया जम्मू कश्मीर से, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग उन्होंने पढ़ाया। एप्टीट्यूड में 3 फैकल्टी ने पूरा का पूरा कवर किया है। मैथमेटिक्स राहुल सर का और एसके पाटीदार सर का पूरा कवर है। आप एसके पाटीदार सर से पूरा पढ़िए, लीनियर अलजेब्रा से लगा के सारा चीज, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आप राहुल सर का देखिए। तो हमने दोनों फैकल्टी का जो जो अच्छा चीज है वो सब रख रखा है। मुझसे नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हमने सजाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जी सेंट्रिक पर प्राइसिंग की बारी है कि भाई प्राइसिंग क्या सेट करें। तो हमने शुरू से ये रखा कि यार स्टूडेंट जब 3rd सेमेस्टर में आता है तो उसके कॉलेज में नेटवर्क होता है, उसके कॉलेज में डिजिटल होता है ना। 4th सेमेस्टर में जाता है तो एक आध सब्जेक्ट और बेसिक वाला सिग्नल हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट उसको यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो हमारा मोटिव ये रहा कि जब स्टूडेंट अपने इनिशियल जोन में हो तब वो क्या करता है, कॉलेज के लिए एक रात पढ़ लेता है और गेट के लिए सोचता है कि यार बाकी सब जगह पे तो पूरा पूरा कोर्स परचेस करना पड़ेगा, तो वो सोचता है कि यार छोड़ो यार, इतना महंगा क्यों परचेस करे, है ना। ये आइडिया था, इनिशियल आइडिया था, क्योंकि उस टाइम पे कोर्सेज की फीस बहुत हाई थी। तो वो अपना सेमेस्टर एग्जाम निकालता था और टूटे फूटे कहीं से थोड़ा बहुत लेक्चर देख लेता था गेट के जोश में, अदरवाइज फिर छोड़ देता था। हमने बोला कि यार एक काम करते हैं जी, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में अपने 3rd सेमेस्टर में चाहे कि मुझे गेट की तैयारी करना है, तो उसी टाइम पे उसका सेमेस्टर में भी टाइम लंबा चौड़ा है, तो वो वहीं पर अपना सेमेस्टर के साथ साथ गेट का वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रेडी कर ले, पूरा मत पढ़े। इसी वजह से हमने 2 कैटेगरी में, और दूसरा रहे कि प्राइसिंग इतनी सस्ती रहे कि वो आराम से परचेस भी कर ले। तो ये प्राइसिंग बहुत इनिशियल लेवल पे 199 299 हुआ करती थी, बट इसमें हमने इंप्रूवमेंट करते गए। तो जो नेटवर्क है आपका वो अभी भी 299 में, नॉट 299, 399 में अवेलेबल है। 399 में लंबे समय तक 299 रहा। 399 में नेटवर्क थ्योरी पूरा अवेलेबल है, जिसमें फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, उसके बाद पीडीएफ नोट सब अवेलेबल है। तो हमने कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट जो है वो 499 की कैटेगरी में रखे। नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ऑप्टिकल, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर, ये कम से कम आपके 9 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने 499 की कैटेगरी में रखे, ताकि एक बच्चे को लगे कि यार मैं क्यों विश्वास करूं इस प्लेटफॉर्म पे, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ के देख लेता हूं। और हमें पता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपसे रुका नहीं जाएगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा, अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करे, लगातार देखते रहे, तो डेफिनेटली आप सारे कोर्स परचेस करोगे ही करोगे। तो ये एक माइंडसेट था कि बच्चे को प्योर डिसीजन लेते आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि 3rd सेमेस्टर वाला बच्चा नहीं जानता है मैं अभी फाइनल ईयर में जाके गेट का एग्जाम दूंगा भी कि नहीं, या मैं टेक्निकली फिट हूं कि नहीं, या मैं एमबीए की तरफ जाऊं या दूसरा चीज करूं। ये भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में एक चीज बोली जाती है कि करियर के बारे में तब सोचना स्टूडेंट करता है जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद सोचता है अब क्या करना जिंदगी में। एक ये मजाकिया लेवल में बोला जाता है, बट सच्चाई भी है। तो इसीलिए स्टूडेंट को अपने बारे में प्रॉपर पता लगे 3rd सेमेस्टर में कि भाई वो टेक्निकली फिट है या नहीं है।
इसीलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए वो एक एक बिना फाइनेंशियल बर्डन के, क्योंकि वो वैसे ही एक लेवल पे बहुत ज्यादा पैसा फूक के आया है, आईआईटी जेई नीट की तैयारी करने में उसने बहुत पैसा लगाया है ना, आईआईटी जेई के टाइम पे बड़ी बड़ी कोचिंगों में खूब फीस भरी है, इस वजह से उसका जो माइंडसेट रहे वो पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुके, इसलिए सपोर्ट की डिग्री हमने प्रोवाइड कर रखी। दूसरा भाई इतने प्राइस में तो सिस्टम नहीं चल सकता, फैकल्टी का सैलरी, बाकी जो सारी टीमें, सारे जो चीजें लगी है भाई, प्रैक्टिकली अगर बात देखें तो भाई इनके एक्सपेंडिचर भी निकालने हैं, ठीक है, फिर हमारा भी जीवन है वो भी निकालना जरूरी है। तो इसीलिए कुछ सब्जेक्ट्स हमने प्रीमियम कैटेगरी में रखे। प्रीमियम कैटेगरी मतलब 1500-1600 से लगा के 3000 के बीच में प्राइसिंग रेंज रहे। 3000 में मात्र दो ही सब्जेक्ट होते, ट्रू 999 में मशीन और पावर सिस्टम, क्योंकि वो लेंथ वाइज बड़े हैं। बाकी एनालॉग वगैरह सब के सब आपके 2000-2500 के रेंज में अवेलेबल है। तो टाइम इफेक्टिव पूरा का पूरा कंटेंट बनाया, तो दो कैटेगरी बना दी, सपोर्ट कैटेगरी और प्रीमियम कैटेगरी। अब देखो यहां पर कोर्सेज के बारे में अगर हम देखें तो नेटवर्क थ्योरी आपका 399 में अवेलेबल है, डिजिटल 499, कंट्रोल सिस्टम, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सिग्नल सिस्टम, ये सारे सपोर्ट कैटेगरी वाले हैं डबल ई ब्रांच में, ठीक है, डबल ई ब्रांच में। उसके बाद ईएमएफटी देखें, सबकी सब लेंथ वाइज मेजरमेंट देखें, एनालॉग देखें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो सब्जेक्ट 2999 में है, और इसमें भी आप कूपन कोड लगा लेना वेलकम 20, वेलकम 20, ये कूपन कोड जब भी आए आप बिना कूपन कोड के पेमेंट नहीं करना, तो ये आपको एडिशनल डिस्काउंट में पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम देखें प्राइसिंग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सिग्नल सिस्टम, ये सारी के सारी प्राइसिंग है। उसके बाद ऑप्टिकल, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, पीयूष सर ने बेहतरीन तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मेजरमेंट, एनालॉग, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम एस के पाटीदार सर का पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मतलब मजा आ जाएगा। कंट्रोल सिस्टम, एप्टीट्यूड, बहुत बढ़िया तरीके से मेजरमेंट, सब एस के पाटीदार सर ने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद बात करें ईसी में, अगर कम्युनिकेशन देखें, ईएमएफटी देखें, एडीसी देखें, एनालॉग देखें, है ना, ये सारे के सारे। और अब हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ फुल कोर्सेस में उतारे जाए। किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि पूरा मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, तो हमने बेसिक कॉम्बो का एक पैक बनाया है 1999 में, जिसमें जितने भी सपोर्ट कैटेगरी वाले सब्जेक्ट उसको बंच कर दिया है और एक कोर्स बना दिया है। किसी को लगता है कि यार चलो मुझे अभी पूरा कोर्स नहीं लेना, बेसिक वाली ही चीजें लेना है, ये पूरे बेसिक जो सब्जेक्ट है वो 51 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स का गेट का होता है, 51 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद हमने कोरोना के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के शेड्यूल बिगड़े थे, तो कोरोना कोर्स लॉन्च किया था 1 मंथ के लिए, कि जिसमें सारे फुल कोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि एग्जाम डेट का भरोसा नहीं हो रहा था किस टाइम पे क्या रहे। तो वहां से एक आइडिया है कि एक मंथली कोर्स बने, क्योंकि स्टूडेंट, बहुत पुराना स्टूडेंट जो एक बार पूरा प्लेटफॉर्म के सारे सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, और मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम आया उसका, तो उसको उस कोर्स की जरूरत पड़े 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए, तो एक महीने का उसके पास विंडो रहे, पूरा साल भर का परचेस करने की जरूरत नहीं है, ताकि उसका सब सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो सके। तो ये 1 मंथ फुल कोर्स 2299 में अवेलेबल है। 3 मंथ, 6 मंथ, फिर कोर कॉम्बो, मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को 3 ही सब्जेक्ट की जरूरत है उसका अवेलेबल है। बाकी और बहुत ज्यादा हमने फैलारा नहीं किया। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की कैटेगरी में, और ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की वैलिडिटी जो स्टार्ट होती है जिस दिन डेट ऑफ परचेस है, उसी दिन से 365 डेज काउंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सारे के सारे प्राइसिंग हमारे लगे हुए हैं। उसके बाद आप देखो इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, उसके बाद ईसी के हैं, है ना, ईसी के और इंस्ट्रूमेंटेशन का 1,000 रुपए कम है। तो ये सारे के सारे जो अभी कोर्स है, इसमें आप कूपन कोड लगा लेना, क्योंकि ऑफर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, ऑफर हमारा ऑलरेडी एंड हो गया था 31 मई को, बट बहुत सारे सेमेस्टर गोइंग स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, इस वजह से ये संडे की रात को 12 बजे तक ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है। बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए लीजिए, और ऑफर के बाद भी आपको ऐसी हरी नहीं कि भाई आज ही लेना, क्योंकि 20% का ही डिस्काउंट है। बाकी आप चाहें तो एक एक सब्जेक्ट लेके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको लग गया है कि यार चलो ठीक है यही सब तैयारी करना है, तो आप के लिए बीच बीच में कूपन कोड आते रहते हैं। हालांकि फ्रिक्वेंट हम लोग ऑफर नहीं देते हैं, 20% का कूपन कोड अभी के लिए अवेलेबल है। क्लियर है। और देखिए मैं क्या बोलूं, अपने मुंह से क्या तारीफ करूं किसी सब्जेक्ट की। आप कोई भी फैकल्टी हो, ब्रिज किशोर सर हो, एस के पाटीदार सर हो, या मैं हूं, तीनों के जितने बेसिक्स में सब्जेक्ट थे, उनका कोई भी सब्जेक्ट, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, मैथ्स, कोई भी हो, एक सब्जेक्ट पढ़ के जरूर देखना।
वो देखने के बाद आपको एक्चुअल चीज पता लग जाएगी कि किस किस सिस्टम से आपको पढ़ाया जा रहा है और क्या आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है और क्या आपके अंदर मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं टेक्निकल वे में। एकेडमिक आप कैसे अपलिफ्ट हो रहे हो आप खुद जान जाओगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई कॉल आएगा आपको, ना ही कोई तरीके का एक गिमिक तरीके का कोई ऑफर, लुक्रेटिव ऑफर आएगा कि अभी ले लो अभी ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नोटिफिकेशन हम जरूर भेजते हैं स्टूडेंट को ताकि इंफॉर्मेशन के नाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर डे स्टूडेंट जुड़ते हैं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन की जो जर्नी है उसका जो सिलेबस है वो बहुत एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए प्रतिदिन कोई ना कोई स्टूडेंट जुड़ रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट रहे। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं था प्लेटफॉर्म को लेके। ठीक है, चलिए अब बात होती है डिवाइस की। देखिए डिवाइस में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर फलाने प्लेटफॉर्म पे तो हम एक ही लॉगिन से 2-3 डिवाइस चला रहे तो 2-3 फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं, बट अपने यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा हाई सिक्योरिटी बनाया है कंटेंट को, इसलिए जी सेंट्रिक का कंटेंट आपको टेलीग्राम पे देखने को नहीं मिलेगा लीक्ड फॉर्म में। ठीक है, देखिए डिवाइस जो है वो आपके मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर या लैपटॉप, ये 4 डिवाइसेस हो सकते हैं। हमने क्या किया है, जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपके पास मोबाइल या टैबलेट है तो आप एंड्रॉइड अगर यूजर हैं तो डायरेक्टली जी सेंट्रिक टाइप करिए प्ले स्टोर में तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप आईओएस यूजर हैं, एप्पल यूजर है, आईफोन वगैरह है आपके पास में, तो आपको ऐप स्टोर से माई कोचिंग ऐप बाय एमपेक्स डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, तो यहां पर ओआरजी आईडी और पासवर्ड दोनों दिया जाएगा आपका अकाउंट पूछ के, क्योंकि पहली बार आपको आईओएस में डायरेक्टली आप करेंगे तो पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन, कोई भी घर में एंड्रॉइड फोन हो वहां एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्टर्ड आपको किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस से ही करना पड़ेगा, या हमारी टीम को बोल दीजिएगा वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट iOS के लिए भी अप्लीकेबल है, कई बार स्टूडेंट iOS पर जीसेंट्रिक टाइप करते तो उनको नहीं मिलता, उनको लगता है iOS के लिए नहीं, आईफोन है, हम फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज वे में एंड्रॉइड पे चला रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, iOS पे भी एप्लीकेशन है, ये ऐप डाउनलोड करके रख लेना, उसके बाद हमें कांटेक्ट कर लेना, हम सारा चीज बता देंगे आपको। उसके बाद देखो लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए क्या है, और लैपटॉप और कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए, विंडोज, मैकबुक पे विंडोज होना चाहिए, विंडोज, कोई भी विंडो चलेगा, बट मैकबुक पे ये ऑपरेट नहीं होता है कोर्स, क्योंकि हमने यार ये सोचा है कि देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म चालू करते तो उसका कॉस्ट होता है, बिना कॉस्ट के तो कुछ चालू हो नहीं सकता है, और हम ये मान के चलते हैं कि 99% स्टूडेंट जो भी हैं उनके पास मैकबुक नहीं होगा, भाई एज्यूम करके चलते स्टूडेंट लाइफ है। बट हाँ, क्योंकि हमारे पास वर्किंग स्टूडेंट भी काफी होते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जो काम करने वाले एम्प्लॉय वो भी बहुत सारे कोर्सेज पढ़ते हैं जॉब के साथ में, तो मैकबुक हो सकता है उनके पास, बट मैकबुक पे हमारा डिवाइस नहीं चलता, बट जो मैकबुक खरीद सकता है वो टैबलेट भी ले सकता है, तो उनके लिए टैबलेट आइडियल होता है, हालांकि फिर चॉइस आपका है ना। तो देखिए लैपटॉप और कंप्यूटर पे चलाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी कोर्स आपको एंड्रॉइड में दिखाई दे रहा है, मोबाइल में जो डिवाइस दिखाई दे रहा है उसको परचेस कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन चला के देख लो, किसी भी दिन आप अपना मोबाइल वाला पूरा अकाउंट शिफ्ट करा सकते हो कहीं पे, लैपटॉप पे। बस ये शिफ्टिंग जो चार्ज होगा 1000 रुपीज का सॉफ्टवेयर प्राइस वन टाइम है, लाइफ टाइम के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सब्जेक्ट, है ना, कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, डजेंट मैटर, आपको एक इंटरफेस कॉस्ट 1000 का देना है, और इसमें एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा आपको, और पूरा आपका एंड्रॉइड का जो अकाउंट है वो लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि सर लैपटॉप, कभी लैपटॉप पे पढ़ ले कभी मोबाइल पे पढ़ ले, नहीं, स्विचिंग अलाउ नहीं है, जो डिवाइस उसके लिए बना है एप्लीकेशन उसी पे चलेगा, डिवाइस स्विचिंग का परमिशन नहीं है, क्योंकि पायरेसी होती है, देखो आप भी जानते हो, सब इंजीनियर ठहरे तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल यूजर्स होता है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी मैंने प्लेटफॉर्म को लेकर इंफॉर्मेशन बता दी है कि लैपटॉप में चलाना है तो क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है, पहले आप अपना कोर्स परचेस कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा, हम ये भी नहीं बोलते कि आप इमीडिएट कराइए कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपने कोर्स लिया, महीने भर तक आपने मोबाइल में पढ़ा और फिर लगा कि यार चलो कंफर्टेबल हो रहा है तो कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं हो रहा कंफर्टेबल तो स्विचिंग करना है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कोई मोबाइल यूज करते करते टैबलेट खरीद लिया किसी ने बीच में, तो डिवाइस स्विच करने के पहले रॉन्ग पासवर्ड, मतलब मल्टीपल ट्राई लॉगिन ट्राई करने के पहले आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका अकाउंट पहले रीसेट होगा तभी डिवाइस स्विचिंग होगा, अदरवाइज फ्रीज हो जाता है अकाउंट, 3 बार आपने गलत पासवर्ड डाल दिए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। थोड़ी चीजें हैं, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो कोई बैंकिंग सेक्टर है क्या, बट क्या करें बेटा, क्योंकि कंटेंट का प्राइवेसी रखना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू है उसका, है ना। चलिए, तो इसके बाद बस बाकी इंफॉर्मेशन, और कोई भी क्वेरी रह गई, ऑलमोस्ट मैंने सारी क्वेरी आपको बता दी है, प्लेटफॉर्म का मोटिव क्या है सारा चीज बता दिया। हाँ, बस ये ऑफर और है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया है,
जो ऑफर है वो फ्लैट 20% का डिस्काउंट है अभी आपके लिए, ठीक है। तो आप जाके इंजॉय कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, जो भी आपको लेना हो, जो भी कोर्स लेना हो, ठीक है। बट एक वादा जरूर कर रहा हूं, आप पढ़िए, कभी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़कर रिग्रेट नहीं होगा। बस ये चीज का ध्यान रखना, सीक्वेंस क्या रखते हो। अब पता चले किसी ने कोई बेसिक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट आ जाए सर मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ रहा हूं। अब पता चले उसमें आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, तो उस वजह से वो चीज आप फैकल्टी से ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गेट की तैयारी में सब्जेक्ट का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। और ये सब्जेक्ट सीक्वेंस का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, कम से कम 1.25 लाख बच्चा देख चुका है उस वीडियो को। तो वो बहुत बहुत जरूरी होता है सीक्वेंस के, किस सब सीक्वेंस में पढ़े। हमने ऑलरेडी बता रखा है कि नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल सिग्नल, इस सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना है तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी और क्वेरी हो, चैट बॉक्स पे है, व्हाट्सएप पे है, कहीं पर भी आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं, कहीं पर भी अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा, जो लोग भी देख रहे हो वीडियो को और लग रहा है कि यार टेक्निकल फील्ड में कुछ ना कुछ बढ़िया करना है, जून वाला मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ जून बीत चुका है हमारा। अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, गेट 27, 28, 29 जो भी तैयारी कर रहे हो आप, तो बीच में बहुत अपॉर्चुनिटी आती है गेट के अलावा भी। बस काबिलियत ये चाहिए कि हमें हमारा सिलेबस कंप्लीशन होना। तो पहला मुद्दा तो ये, एंजॉयफुल तरीके से अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से, बिना एग्जामिनेशन बर्डन के, और एंजॉय करते हुए पढ़ते जाओगे तो एक ना एक दिन एग्जाम निकलेगा। बट पहला काम है सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो, एट ए टाइम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड फ्रेम उसी में रहना चाहिए। क्योंकि देखिए गेट एग्जामिनेशन में क्या है, एक तो लंबा सिलेबस है, तो बीच बीच में क्या होता है, जोश आता रहता है। एक दो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर प्रिपरेशन छूट जाती है, फिर वापस जोश आता है, फिर प्रिपरेशन छूट जाती है, रिवीजन नहीं होता है टाइम पे। ये सब चीजों की वजह से लंबा खींचता जाता है आपका प्रिपरेशन। आप सही तरीके से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, बस दैट्स इट। उसके बाद सारी चीजें होती जाएगी। हाँ, कंप्लीशन के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट हो चुका है उसका रिवीजन भी करना है। कैसे करना है ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर किसी एक इंफॉर्मेशन वीडियो में। और जी सेंटर को प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कृतज्ञ हूं आप सबका, बहुत आभारी हूं कि इस प्लेटफॉर्म को आपने जिंदा रखा और मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी भी कोशिश होती है कि चाहे रात को 12 बजे आपने कोई मैसेज किया और रात को 2 बजे कोई मैसेज किया हो, और जब हमारी नींद खुले तब हम रिप्लाई कर सकें आपका, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।